गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के संडे पॉडकास्ट में। आज के संडे पॉडकास्ट में जो विषय मैंने चुना है उसको नाम दिया है यह भी बीत जाएगा। बड़ा ही सुंदर विषय है, तो मेरे इस विषय के साथ में वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा क्योंकि ये आपके जीवन शैली से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे पॉडकास्ट। इस सृष्टि का एक शाश्वत नियम है, वह है परिवर्तन। यहाँ समय की गति के साथ सब कुछ गतिशील है। संसार में हर चीज बदलने की स्थिति से जन्म लेती है, इसलिए सब कुछ बदल रहा है। वस्तु बदल रही है, व्यक्ति बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, स्थितियां भी बदल रही हैं। समय ने हर नई चीज को पुरानी और पुरानी को नष्ट किया है। और गीता में कहा भी गया है, असत का अस्तित्व नहीं और सत का कभी नाश नहीं हो सकता। विश्व की समस्त वस्तुओं पर विनाश का कलंक लगा हुआ है और शरीर राख बन जाता है, कपड़ा चिथड़े चिथड़े हो जाता है, वस्तु टूट जाती है, बंगला खंडहर बन जाता है, अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ है वह विनष्ट हो जाता है। एक यूनानी लोकोक्ति मुझे यहाँ याद आ रही है, All things are born of earth, all things earth takes again। अर्थात सब कुछ मिट्टी से पैदा होता है और फिर मिट्टी में ही मिल जाता है। यहाँ कोई भी दृश्य स्थिर नहीं है, सभी में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। सारा दुख एक ही बात का है कि हम परिवर्तन से बंधे हुए हैं और परिवर्तन का अर्थ ही है सब बदलेगा और हम नहीं चाहते कि सब बदले। धन पाने के लिए लोग कितना दौड़ते हैं, परंतु पाकर भी क्या पाते हैं। हाथ तो खाली ही रहेगा, फिर भी उसको पाने के लिए न जाने कितने दुख के बोए जाते हैं बीज, जो अनंत गुणा होकर दुख का फल लेकर लौटते हैं। न इस देह का भरोसा है, न इस मन का। सब हर क्षण बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। मुझे कुछ लाइनें यहाँ याद आती हैं। मुझे दिल की धड़कनों का नहीं है एतबार, मुझे दिल की धड़कनों का नहीं है एतबार। कभी हो गए शिकवे, कभी बन गई दुआएं। मेरे प्रिय, समस्त दुख इसी भ्रांति से जन्मते हैं कि जो भी मिला है वह सदा रहेगा। यदि परिवर्तनशीलता का बोध प्रतिपल बना रहे तो जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। परंतु मानव मन हमेशा एक गलती करता है, वह अनित्य को नित्य, संयोग को शाश्वत, विजातीय को सजातीय मानकर चलता है। हालांकि हम इस बात को सिद्धांत से और व्यवहार से भी जानते हैं कि पदार्थ अनित्य है, संयोग अक्षणिक है और पदार्थ विजातीय है। परिवर्तन के संबंध में आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, धैर्य से सुनिएगा। एक राजा ने देश विदेश के समस्त विद्वानों को आमंत्रित किया। राजसभा में जब विद्वानों की गोष्ठी बैठी हुई थी, तब राजा ने उन समस्त विद्वानों के सामने अपनी अंतर जिज्ञासा को व्यक्त करते हुए कहा, मैं एक ऐसा सूत्र जानना चाहता हूँ जिसमें समस्त धर्म ग्रंथों का सार समाहित हो। सभी विद्वानों ने राजा के समक्ष अपने अपने शास्त्रों के एक एक सूत्र का चुनाव किया, किंतु राजा को कोई भी सूत्र रास ही नहीं आया। इस तरह राजा की जिज्ञासा अनसुलझी रह गई। तब किसी बुजुर्ग सलाहकार ने राजा को एक सलाह दी, राजन, राज्य सीमा के बाहर एक फकीर रहता है, उनकी प्रज्ञा सधी हुई है, वे आपकी इस जिज्ञासा का समाधान करने में अवश्य ही समर्थ होंगे। राजा ने फकीर के चरणों में पहुंचकर अपनी अंतर जिज्ञासा व्यक्त की। तब फकीर ने कहा, राजन, मैं सूत्र के नाम पर तुम्हें अपनी भुजा पर बंधा यह ताबीज दे रहा हूँ। इसमें एक कागज का टुकड़ा है जिस पर मेरे गुरु ने एक सूत्र लिखा है, इसे तुम पहन लो, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे अभी मत पढ़ना। जब तुम्हें ऐसा लगे कि अब जीवन चारों तरफ से संकटग्रस्त है, तब इसे खोलकर पढ़ लेना। राजा ने फकीर की बात को प्रसन्न चित्त से स्वीकार किया और महल में लौट आया। कुछ दिन बीत जाने के पश्चात अचानक किसी पड़ोसी राजा ने देश पर हमला कर दिया। जब राजा युद्ध में हारने लगा, तब वे अपने घोड़े पर बैठकर युद्ध भूमि से जंगल की ओर भागने लगा। राजा को भागते देखकर दुश्मन भी राजा का पीछा करने लगा।
भागते भागते शाम हो गई, अंधेरा पृथ्वी पर छाने लगा। अचानक राजा ने देखा आगे जंगल का रास्ता बंद है। चारों तरफ पत्थर और कटीली झाड़ियां हैं। वह लौट भी नहीं सकता था क्योंकि पीछे शत्रु का डर था। स्वयं को चोरों से संकटग्रस्त पाकर सहसा राजा को ताबीज की याद आई। तुरंत ही उसने ताबीज खोला, कागज पढ़ा और लंबी सांस ली। उसमें सूत्र लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा चिंतन करने लगा, यह सूत्र जीवन का कितना बड़ा सच उजागर करता है। न मैं राजा रहा, न मेरा ऐश्वर्य भरा राज्य रहा। जीवन के समस्त सुख भी हाथ से फिसल गए, तो यह दुख, आपत्ति और निराशा का समय भी अधिक देर तक नहीं रहेगा। यहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है, परिवर्तनशील है। तो फिर मैं अपने हारे हुए राज्य को लेकर चिंतित क्यों रहूं और प्राप्त होने पर उससे आसक्त भी क्यों रहूं? यह सोचकर राजा आश्वस्त हो गया। मेरे प्रिय, यह अनमोल सूत्र सभी मनुष्य के चेतन मन से अवचेतन मन में गहरा चला जाए तो सभी की आत्मा जागृत हो जाएगी। यह चिंतन दुख की पीड़ा और ममत्व के बंधन को शिथिल कर सकता है। व्यूअर्स, मुझे आशा है आज की कहानी से, आज की वार्ता का आपको मर्म समझ में आया होगा। जो ये वक्त है, ये जो समय है, ये बड़ा ही बलवान है और ये परिवर्तनशील है। तो आज अगर किसी के ऊपर विपत्ति है, संकट है, परेशानी है, दुविधा में है, हृदय से पीड़ित है, तो उसका भी ये समय निकल जाएगा। और यदि कोई इस समय बहुत ऐश्वर्य में है, सुखी है, प्रसन्न है, तो उसका भी ये समय निकल जाएगा। समय परिवर्तनशील है, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के संडे पॉडकास्ट को समाप्त करती हूँ। आशा है आपका दिन शुभ रहेगा, मंगल रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।